Hello students, myself Mrs. Kinjal Panchal. I am a teacher in GEMS International School. Students of standard 4th, listen carefully. How are you students? I hope you are very fine at your home. और आप भी अब तैयार रहिए, आपकी भी स्कूल ओपन हो रही है बच्चों. ओके, सो बी रेडी. Okay, fine. Students, in this video I will start your new unit, unit 12. Let's know more. Let us know more. Let's know more, दोनों सेम. Let us, तो इसको let's भी बोलते हैं. ओके, let us short form is let's. Let us know more. Let's know more. Okay. Students, in previous video I have already explained hard words of this unit. Okay, ये यूनिट के हार्ड वर्ड्स जो है वो मैंने पहले वाले वीडियो में एक्सप्लेन कर दी. ऑल्सो कीवर्ड्स. ओके, कीवर्ड्स भी. ओके, सो नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट टेक्स्ट बुक. ओके, सो लेट्स नो मोर. ओके, कुछ ज़्यादा जानते चलो. क्या जानते चलो. एक्टिविटी 1, read the following passage. Read the following passage and answer the questions given below. Okay, और हमें आंसर क्वेश्चंस के आंसर्स देने हैं. ओके, चलो. मदर टेरेसा, यू नो वेरी वेल. You know very well. If you don't know, ask your parents. Okay, if you don't know, ask your parents. अगर आप नहीं जानते मदर टेरेसा के बारे में, यहाँ मैं थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दूंगी. आपके पेरेंट्स से आप ऐसा हो तो मदर टेरेसा के बारे में नेट पर सर्च करके उनके बारे में थोड़ा सा और इन्फॉर्मेशन गेट कर सकते हो. ओके, ओके, थैंक. मदर टेरेसा वॉज बॉर्न इन अल्बानिया इन 1910 एंड डाइड इन 1997. ओके, मदर टेरेसा जो थी उनका बॉर्न मतलब जन्म, वो कहाँ हुई थी? अल्बानिया में 1910 में. और डाई मर गई कब? उसका देहांत कब हुआ? 1997, यानी 87 ईयर्स की हुई थी. 87 ईयर्स तक वो जिंदा रही. ओके, हर रियल नेम इज एजनीस गोन्सा बोजाक्शियो. शी बिकेम famous the world over for starting the missionary of charity in Calcutta, India. Okay, उसका रियल नेम तो ये वाला है, एग्नेस गोंसा बोजाक्शियो. ओके, बोजाक्शियो. अब वो फेमस हुई कब? वो फेमस कब बनी? जब उसके इंडिया में कोलकाता में उन्हें चैरिटी मीन्स जो डोनेशन होता है ना, डोनेशन मिशनरी यानी जो गरीब पुअर एकदम वीक पर्सन होता है उनकी हेल्प करने के लिए जो होता है, बच्चे होते हैं. ओके, पुअर चिल्ड्रन यानी जिसके पेरेंट्स भी नहीं होते, ऐसे बच्चे. ओके, जैसे ऑर्फन बच्चे होते हैं ना, ऑर्फन्स, उनकी हेल्प करने में तब से वो फेमस हुई. ये रहा मदर टेरेसा का फोटो. ओके, She began this work in 1950 and for over 40 years. She looked after the poor, sick, orphans and dying. She won the Nobel Peace Prize in 1979 for her humanitarian work. Okay, अब उसने स्टार्ट तो किया डोनेशन देना. कलकत्ता में उसने डोनेशन दिया मिशनरी में. ऐसा मिशनरी मीन्स मिशन, एक मिशन के छोटे बच्चे, किसी के पेरेंट्स नहीं होते, माँ बाप नहीं होते, जिसको बोलते ऐसे बच्चों की हेल्प करने का मिशन, जो काम करने वाली में मिशन में उसने अपना दान दिया. ओके, फिर उसने अपना ये काम जो है, अपना ये जो काम है डोनेशन का, चैरिटी का, वो 1950 में स्टार्ट किया और 40 ईयर्स तक उसने ये काम किया. यानी 40 ईयर्स, 90 फिर 97 में से क्या 90 के बाद फिर 80 ईयर्स होता है, तो फिर थोड़ी सी तो समझो कि जो उनकी हेल्थ होगी थोड़ी तो वीक होगी 80 ईयर्स में, सब उसने छोड़ दिया होगा. ओके, तो 40 ईयर्स तक उसने कंटिन्यूस ये काम किया. 1950 में स्टार्ट किया और 40 ईयर्स तक वो कंटिन्यू किया. वो सी लुक्ड आफ्टर मतलब
वो लुक्ड आफ्टर मतलब सर्च करना, ओके, यानी ऐसे बच्चों को ढूंढने लगी जो पुअर गरीब होते, बीमार होते, ऑर्फन्स मतलब जिसके पेरेंट्स नहीं होते, डाइंग, ऐसे बच्चे को वो ढूंढने लगी, ओके, यानी उसको फिर उसकी सिर्फ ढूंढ के नहीं, उसकी हेल्प भी करने लगी, ओके। सी वॉन द नोबेल पीस प्राइज इन 1979 फॉर हर ह्यूमैनिटेरियन वर्क। ह्यूमैनिटेरियन मतलब एक काइंडली वर्क, काइंडली मतलब एक भलाई का काम कर, उसके भलाई के कार्य के लिए, अच्छे कार्य के लिए उनको 1979 में नोबेल पीस प्राइज उनको मिला, ओके। सी was an international symbol of charity, visiting many countries to help poor children, okay. An international survey ranked her as the most admired person of the 20th century, okay. अब उसने इंटरनेशनल सिंबल, चैरिटी मतलब दान में इंटरनेशनल जो सिंबल होता है वो भी मिल गया, कि वो सिर्फ इंडिया में ही फेमस नहीं थी, इंटरनेशनल लेवल पर भी वो फेमस थी। उसने ऐसा नहीं कि मैं यहाँ इंडिया की हूँ तो इंडिया में ही सब हेल्प करूँ सबको, ओके। उसने सब जगह के, कहीं के भी पुअर या सिक ऑर्फन्स चिल्ड्रन होते थे उनकी हेल्प करना कंटिन्यू रखा, ओके। तो उसको इंटरनेशनल दान के रूप में उसको इंटरनेशनल सिंबल मिला। और उसने बहुत, अब पुअर जो पीपल होता है, चिल्ड्रन होते, सॉरी, पुअर गरीब जो बच्चे होते हैं उनकी हेल्प के लिए उसने पूरे बहुत सारे ऐसे कंट्री से जहाँ विजिटिंग की थी, यानी सिर्फ उसने एक ही कंट्री के बच्चों को, ओके, तो ऐसे पुअर चिल्ड्रंस को हेल्प करने के लिए उसने बहुत सारी कंट्रीज की विजिट की थी, ओके। अब एक इंटरनेशनल सर्वे के हिसाब से, ओके, 20th सेंचुरी का सबसे आदरणीय पर्सन जो के रैंक में उनका नाम आया था, ओके। यानी इंटरनेशनल लेवल पे सर्वे हुआ था, इंटरनेशनल स्टडी, सर्वे मीन्स स्टडी, इंटरनेशनल स्टडी के हिसाब से 20th सेंचुरी में सबसे एडमायर्ड पर्सन ये मदर टेरेसा बनी थी, ओके। चलो, तो हो गया, इट्स दैट क्लियर। नाउ क्वेश्चन आंसर, ओके। I write this answer, okay. So you have to write in your textbook, okay. First question is, write 4 points about Mother Teresa. Write 4 points about Mother Teresa. First question is, she was born in Albania in 1910. Second, again, okay, I will read again, okay. 2 number का है, she started the missionaries of charity in Calcutta, okay. Third one is, she looked after the poor, sick, orphans and dying. 4 number का, she won the Nobel Peace Prize, okay. यहाँ क्या लिखा है, मदर टेरेसा के बारे में, मदर टेरेसा के बारे में 4 पॉइंट्स लिखना है। 4 पॉइंट्स कौन कौन से मदर टेरेसा, ये तो उनका बर्थ का लिखो, चलो, ओके। उसके बाद वो उसने जो मिशनरी है चैरिटी वो कहाँ स्टार्ट की थी वो वाला लिखो, फिर वो क्या करती वो, और फिर उसने क्या जीता वो, हमने 4 पॉइंट्स ऐड किए, ओके। आई विल रीड अगेन, लिसन। फर्स्ट इज, शी वॉज बॉर्न इन अल्बानिया, ओके, शी वॉज बॉर्न इन अल्बानिया इन 1910। 2 नंबर का है, शी स्टार्टेड द मिशनरीज ऑफ चैरिटी इन कलकत्ता। Third one is, she looked after the poor, sick, orphans and dying. 4 number का है, she won the Nobel Peace Prize. Okay, that's good. You have to write in your textbook. Second question is, which award was given to Mother Teresa? Why? कौन सा अवार्ड जो है मदर टेरेसा को मिला था, दिया गया था, क्यों? So answer is, Mother Teresa was awarded the Nobel Peace Prize in 1979 for her humanitarian work. Okay, again I repeat this answer. Mother Teresa was awarded, okay, the Nobel Peace Prize in 1979 for her
humanitarian work. Okay, third question is third, why was Mother Teresa famous? मदर टेरेसा क्यों फेमस थी? ओके, Mother Teresa became famous for starting the missionaries of charity in Calcutta. Okay, again I repeat this answer. Mother Teresa became famous for starting the missionaries of charity in Calcutta. Okay, understood? Now I turn my page. Okay, turn your page. फोर नंबर का क्वेश्चन है, which lines in the passage depict that Mother Teresa's work was appreciated and loved? ओके, तो कौन सा ऐसा कौन सा है सर्वे था जहाँ मदर टेरेसा का जो काम था उसको अप्रिशिएट और लव्ड किया गया था? ओके, कौन से पैसेज में? ओके, कौन सी लाइन, पैसेज में जो लाइन है ना, कौन सी लाइन उसमें? ओके, सो आंसर इज एन इंटरनेशनल सर्वे रैंक्ड हर एज द मोस्ट एडमायर्ड पर्सन ऑफ द 20th century. Again I repeat this answer. An international survey ranked her as the most admired person of the 20th century. Is that clear? Okay, now here, okay, there are a number of scientists who have contributed significantly to make our life and world better. Okay, यहाँ कहने का मतलब ये है कि बहुत सारे ऐसे देयर आर नंबर ऑफ साइंटिस्ट, मतलब बहुत सारे ऐसे साइंटिस्ट हैं जिसने हमारी लाइफ और हमारी वर्ल्ड को एक बेटर बनाने के लिए अपना सिग्निफिकेंट मतलब इम्पोर्टेंस कंट्रीब्यूशन मतलब हिस्सा दिया है. ओके, उन्होंने अपना हिस्सा एकदम मतलब एक अच्छी तरह से अपना हिस्सा दिया है. ओके, यानी बहुत सारे ऐसे साइंटिस्ट हैं जिसने हमारी ज़िंदगी, लाइफ और वर्ल्ड को अच्छा बनाने में उनने बहुत अपना योगदान दिया है. ओके, अपना एक महत्वपूर्ण योगदान दिया है. ओके, अंडरस्टूड? Scientists work in different ways. Some make medicines to save lives, while some others dedicate themselves to technological revolution. Let's read about a famous scientist who invented electric bulb and much more. Okay? Scientists अलग अलग तरीके से काम करते हैं. ओके, जो भी साइंटिस्ट होगा ना, उसका जो काम करने का तरीका होगा ना, वो एकदम से डिफरेंट होगा. ओके बच्चों, वो काम करेंगे ना, हम लोग जैसे काम करते हैं, हम पागलों की तरह काम नहीं करते. जो साइंटिस्ट लोग होते हैं ना, वो समझो कि पागल हो जाते हैं वो काम के पीछे, क्योंकि उनको एक बोलते हैं ना टारगेट होता है कि उस टारगेट मतलब लक्ष्य जिसको बोलते हैं, वो अपने लक्ष्य को पाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं. ओके, दैट्स वाई, क्योंकि वो अपना काम जो है वो अलग ही तरीके से करेंगे. बाकी सब लोग इस तरीके से करें तो उल्टा ही करेंगे, ऐसा होता है. तभी तो उसको साइंटिस्ट बोलते हैं. ओके, तो साइंटिस्ट लोग जो होते हैं वो उनका योगदान जो होता है बहुत अच्छा होता है अपनी लाइफ को और वर्ल्ड को बेटर करने में. और वो लोग अलग तरीके से काम करते हैं. और कुछ साइंटिस्ट ऐसे होते हैं जो मेडिसिन्स बनाते हैं. मेडिसिन्स अपनी ज़िंदगी बचाने के लिए, लोगों की ज़िंदगी बनाने के लिए मेडिसिन्स बनाते हैं. कुछ ऐसे भी हैं, जबकि कुछ उस तरीके से होते हैं जो टेक्नोलॉजिकल रिवॉल्यूशन, टेक्नोलॉजी मतलब जो आधुनिक, रिवॉल्यूशन मतलब कुछ क्रांति, आधुनिक क्रांति. ओके, अपनी जो पूरी लाइफ है वो आधुनिक क्रांति में ही
डेडिकेट करते, डेडिकेट मतलब समर्पित कर देते। ओके, अब हम यहाँ एक फेमस साइंटिस्ट है उसके बारे में जिसने इलेक्ट्रिक बल्ब और कुछ और भी ऐसे इन्वेंट मतलब सर्च किया, फाइंड आउट किया, ओके, बनाया है। ओके, चलो लेट्स स्टार्ट। एन इनोवेटिव साइंटिस्ट थॉमस अल्वा एडिशन। ओके, एन इनोवेटिव साइंटिस्ट थॉमस अल्वा एडिशन। ओके, एक इनोवेटिव मतलब नवीनता करने वाला, नवीन साइंटिस्ट है थॉमस अल्वा एडिशन, कुछ नया करने वाला, इनोवेटिव। ओके, चलो। Edison was born in Ohio in the USA in 1847. At school, his teacher thought his ideas were crazy and that he might have a learning difficulty. Okay, अब एडिशन जो था वो ओहियो में, यूएस में ओहियो में बॉर्न हुआ था ना 1847 1827। ओके, 1847 में यूएसए में ओहियो सिटी है ओहियो, वहाँ उनका बॉर्न हुआ था एडिशन का। ओके, थॉमस अल्वा एडिशन। ओके, उसको शॉर्ट में क्या बुलाते हैं, एडिशन। ओके, अब स्कूल में उसकी जो टीचर थी वो सोचती थी कि उसके आइडियाज़ जो है वो बहुत क्रेजी है, यानी बाकी सब बच्चे जो सोचते हैं उससे कुछ अलग डिफरेंट ये सोचता था। ओके, बाकी जो बच्चे हैं स्कूल में सब बच्चे होते हैं, ओके, पर क्लास में जैसे 50 स्टूडेंट्स होते तो उसमें से 1-2 ऐसे होते जो कुछ अलग तरीके से ही सोचते। थॉमस अल्वा एडिशन जो था उस तरीके का बच्चा था, तो टीचर भी वो मानती थी, उसकी टीचर जो थी ना वो भी मानती थी कि उसके आइडियाज़ जो है वो बहुत क्रेजी थे। ओके, और ये इसीलिए इसको पढ़ने में डिफ़िकल्टी हो रही है। ओके, एंड दैट ही माइट हैव अ लर्निंग डिफ़िकल्टी। ओके, इसीलिए उसको सीखने में डिफ़िकल्ट हो रही है, मुश्किलें आ रही है, क्योंकि टीचर्स का पढ़ाने का एक ही तरीका होता है। ओके, क्लास में क्योंकि सब बच्चे, लेकिन कोई बच्चे ऐसा होता है कि उसको कुछ अलग तरीके से हम एक्सप्लेन करें तब जाके समझ में आए, तो थॉमस अल्वा एडिशन उस तरीके, उसके आइडिया एकदम अलग होते हैं। ओके, आफ्टर दैट his mother taught him at home. He was full of curiosity and she encouraged him to learn things for himself. Okay, अब उसको सीखने में बहुत डिफ़िकल्टी होने लगी, बहुत डिफ़िकल्टी। ओके, इसके लिए आपको कोई मिल गया पिक्चर देखनी चाहिए, मूवी कोई मिल गया मूवी, उसमें आपको पता है ना ऋतिक रोशन की, उसको कितनी प्रॉब्लम पर कितना होशियार था। तो इसको भी थॉमस अल्वा एडिशन था, उसको भी ऐसा था, टीचर ही ऐसा सोच रहे थे कि ये बहुत क्रेजी है उसके आइडियाज़ और इसको सीखने में बहुत डिफ़िकल्टी हो रही। इसीलिए फिर क्या हुआ, उसके बाद उसकी जो मम्मी है ना, मदर, वो उसको घर पर ही पढ़ाने लगी। आफ्टर दैट हिज मदर टॉट हिम एट होम। ओके, उसकी मदर थी जो उसको घर पे ही पढ़ाने लगी। अब उसमें बहुत क्यूरियोसिटी थी, फुल ऑफ क्यूरियोसिटी, मतलब ही वॉज फुल ऑफ क्यूरियोसिटी, मतलब वो उसको कुछ नया जानने की जो इच्छा होती है ना वो मुझे ज़्यादा थी, उसको कुछ नया ही करने का था। ओके, और वो खुद को, अपने आप को कुछ नया सीखने के लिए बार बार एनकरेज करता रहता था। ओके, अपने आप को एनकरेज करता रहता था, कुछ ना कुछ सीखना है, कुछ ना कुछ सीखना है, बस उसको ऐसा था। ओके, चलो। ही मेड वर्किंग मॉडल्स ऑफ अ स्टीम इंजन एंड स्टीम पावर्ड sawmill एंड एक्सपेरिमेंटेड विथ केमिकल्स। ओके, अब उसने स्टीम इंजन के मॉडल में के ऊपर काम करना स्टार्ट कर दिया, स्टीम इंजन। ओके, सो उसने स्टीम इंजन का मॉडल बनाने में काम स्टार्ट कर दिया, बनाना स्टार्ट कर दिया, उस पर वर्क करना काम स्टार्ट कर दिया। उसने स्टीम पावर्ड शो मिल यू नो वेरी वेल। ओके, शो मिल, उस पर भी काम करना स्टार्ट किया। उसने केमिकल के साथ, जो केमिकल्स होते हैं उस पर एक्सपेरिमेंट करना स्टार्ट कर दिया। ओके, एक्सपेरिमेंट करने लगा। एक्सपेरिमेंट मतलब ऐसे प्रयोग नहीं बोलते, हाँ, एक्सपेरिमेंट करना स्टार्ट कर दिया। ओके, चलो।
एडिसन्स फेवरेट इन्वेंशन वॉज द फोनोग्राफ। ओके, एडिसन का जो फेवरेट इन्वेंशन था, इन्वेंशन मतलब एक फेवरेट, उसकी खुद की जो फेवरेट इन्वेंशन थी वो थी फोनोग्राफ। ओके, ही रिगार्डेड इट एज अ टॉय एंड डिजाइंड टॉयज दैट यूज द डिवाइस इंक्लूडिंग टॉकिंग डॉल्स एंड चिल्ड्रंस पियानोस। ओके, he improved it so that it could record and play music। ओके, एडिसन का सबसे अच्छा फेवरेट इन्वेंशन क्या था? फोनोग्राफ। ओके, अब वो उसको वो किसके रिगार्डेड था? टॉयज, एक टॉय की तरह दिखता था। ओके, उसको ऐसा लगे कि वो टॉय है, खिलौना। ओके, और उसकी डिज़ाइन जो थे, ओके, वो टॉय की तरह ही उसकी डिज़ाइन भी थी। ओके, और वो डिवाइस के रूप में भी यूज़ हो सकता था। ओके, जैसे टॉकिंग डॉल्स, कोई डॉल होती है वो बात कर रही है, ऐसे चिल्ड्रंस पियानोस, बच्चों का जो पियानो होता है उसका। फिर उसने वो उस पर सर्च करके उसका इम्प्रूव लाया, उसमें इम्प्रूव किया, और उसके बाद उसमें रिकॉर्डिंग भी होना स्टार्ट हो गया और म्यूज़िक भी प्ले कर सकते थे। ओके, एडिशन ऑल्सो इम्प्रूव्ड द टेलीफोन सिस्टम दैट हैड बीन invented by Alexander Graham Bell। Okay, he also invented electric bell। Okay, अब एडिशन ने जो टेलीफोन होता था, टेलीफोन सिस्टम जो होती है ना, उसको भी इम्प्रूव किया था। जो किसने इन्वेंट किया था? अलेक्जेंडर ग्रेहम बेल ने इन्वेंट किया था, उसने बनाया था, लेकिन उसमें इम्प्रूवमेंट किसने किया? एडिशन ने, थॉमस अल्वा एडिशन ने। ओके, थॉमस अल्वा एडिशन ने टेलीफोन बनाया नहीं था, बनाया तो अलेक्जेंडर ग्रेहाम बेल। ओके, अलेक्जेंडर ग्रेहाम बेल ने जो टेलीफोन इन्वेंट किया था, उसमें जो इम्प्रूवमेंट लाने का काम किसने किया था? एडिशन ने। ओके, ही ऑल्सो इन्वेंटेड इलेक्ट्रिक बेल, उसने एडिशन ने। ओके, एडिशन ने जो इलेक्ट्रिक बेल होता है, जो घर का बेल होता है, वो भी इन्वेंट किया था। ओके, this was one of his major invention। While he was trying to invent electric bulb, he failed a number of times but did not give up। Okay, ये जो इलेक्ट्रिक बेल है ना, उसने इलेक्ट्रिक बेल भी इन्वेंट किया था। ओके, जो उसका एक बड़ा इन्वेंशन था, यानी उसकी लाइफ का एक बड़ा इन्वेंशन था। जबकि उसने इलेक्ट्रिक बल्ब जो होता है ना, इलेक्ट्रिक बल्ब, वो इन्वेंट करना कभी ट्राई किया था कि इलेक्ट्रिक बल्ब बनाओ, तो उसमें वो बहुत बार फेल हुआ। ही फेल्ड अ नंबर ऑफ टाइम्स, वो बहुत बार उसमें फेल हुआ, लेकिन फिर भी उसने उसमें हार मानी नहीं। ही डिड नॉट गिव अप। ओके, उसने हार नहीं मानी। ओके, अनदर एडिशन इन्वेंशन वॉज the kinetoscope, a box containing a strip of photographs। When one looked into the box while the strip was moved, the objects in the photos appeared to be moving। Addition made by other inventions। Okay, other addition। Okay, another addition, दूसरा यानी एडिशन जो है उसने इन्वेंट किया कि काइंटोस्कोप एक बॉक्स होता है, ए बॉक्स कंटेनिंग अ स्ट्रिप ऑफ फोटोग्राफ्स। ये एक तरीके का जैसे दूरबीन नहीं होता उस तरीके से, यानी वो बिनोक्यूलर वाला नहीं जो आकाश में हम देखते हैं वो वाला, पर एक ऐसा डब्बे जैसा आता है, बॉक्स जैसा, इतना बॉक्स जितना, और उसके अंदर फ़ोटोज़ होते हैं बहुत सारे। उसको स्विच दबाने से वो फ़ोटो भी घूमते, और उसको एक आँख बंद करके हम ऐसे एक आँख से देख सकते हैं, आइस। ओके, एक क्लोज करो, एक ओपन रखो, और ओपन आइस से देखो। ओके, उस तरीके से होता है। क्या फोटोग्राफ्स की एक स्ट्रिप होती है, उसमें लगाई हुई बॉक्स में। ओके, जब आप उसको अंदर देख रहे हो बॉक्स के अंदर, व्हेन वन लुक इनटू द बॉक्स, जब आप वो बॉक्स के अंदर देख रहे हो, तब स्ट्रिप अपने आप यानी आप प्रेस करोगे तो वो मूव होगी, घूमेगी। ओके, द ऑब्जेक्ट इन द फोटोज अपीयर टू बी मूविंग, अंदर जो भी ये फोटोज होते हैं वो आपको ऐसा लगेगा मूव कर रहा है, दिखाई दे मूव कर रहे हैं, मूविंग कर रहे हैं। ओके, घूम रहे हैं ऐसा। अभी वो मिलता नहीं है, लेकिन पहले के ज़माने में ये सब बहुत बचत, अभी भी मिलता है, पर अभी आपको शो करना इतना पॉसिबल नहीं। आप ऐसा हो तो यूट्यूब पर जाके गूगल में जाके सर्च कर सकते हो। ओके,
अब एडिशन ने बहुत कुछ बनाया है ऐसे तो। ओके सो स्टूडेंट्स, यहाँ मैं वीडियो मेरा स्टॉप कर रही। ओके, इन नेक्स्ट वीडियो आई विल स्टार्ट योर एक्टिविटी 2। ओके सो बाय।